औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की जो ये मेरी वीडियो है, ये टिंडे की काश्त के ऊपर है कि टिंडे की जो काश्त है वो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको हम मखलूत काश्तकारी के तौर पर जो है इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम जो मखलूत काश्तकारी इसकी कर सकते हैं कपास के साथ या कि कमाद के साथ, दोनों के साथ, जो दोनों फसलों के साथ हम टिंडे की कैसे काश्त कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले जिन व्यूवर ने, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है तो उसका इंटीमेशन आपके पास आ जाए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम टिंडे की जो मखलूत काश्तकारी है वो कैसे कर सकते हैं। व्यूवर, सबसे पहले तो हमने ये जाना है कि टिंडे की इकसाम कितनी होती हैं। व्यूवर, टिंडे की जो इकसाम होती है वो दो इकसाम होती है। एक तो है हल्का सब्ज, जो कि दोगली इकसाम वाला होता है, और एक होता है काला टिंडा जो कि देसी किस्म होती है। तो आपने सबसे पहले तो ये यानी कि इसकी सिलेक्शन करनी कि आपने लगाना कौन सा टिंडा है। आपने अपनी मार्केट जो है आपके इलाके की, आपने उस मार्केट को मद्देनजर रखते हुए जब भी टिंडे की काश्त करनी है तो मार्केट को देखते हुए कि मार्केट आपके इलाके में कौन सा टिंडा जो पसंद किया जाता है, काला टिंडा पसंद किया जाता है या कि जो हल्का सब्ज है, दोगली यानी कि हाइब्रिड किस्म की है, वो वाला टिंडा पसंद किया जाता है। बाहर इलाकों में काले टिंडे का सबसे ज्यादा रेट होता है और जो जिनके हाइब्रिड किस्म होती है उसका रेट कम होता है, और बाद इलाकों में जो है वो दोगले किस्म जो है, जिनके हाइब्रिड किस्म होती है, उसका रेट ज्यादा होता है और काले टिंडे का रेट जो है वो कम होता है। तो आपने ये तो सबसे पहले तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपके इलाके की जो मार्केट है वो किसको पसंद करती है। उसके बाद इधर जब आपको पता चल जाए कि मेरे इलाके में जिनके काले टिंडे का रेट, तो आपने वही वाली किस्म लगानी है, दूसरे टिंडे की तरफ आप बिल्कुल मत जाएं। अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर आपको उस तरीके से उतना रेट नहीं मिलेगा मार्केट में। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने कौन सा टिंडा लगाना, तो उसके बाद जो है फिर आ जाते हैं हम जमीन की तरफ। तो जमीन को सबसे पहले लेकर आपने अच्छे तरीके से तैयार करवा लेना। तैयार करवाने के बाद जो भी 2-3 दफा हल या रोटावाटर या डिस्क वगैरह जो चलवा के जमीन को अच्छे तरीके से आपने बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपने इसकी खालियां निकलवानी है। खालियां निकलवाने से पहले आपको जो जो सी भी आपने किस्म लगानी हो, अगर तो आपने देसी किस्म लगानी है तो उसके लिए आपको जो देसी टिंडे का बीज, जिनके काले टिंडे का बीज है, वो 2 किलो चाहिए होगा 1 एकड़ के लिए। और अगर आपने हाइब्रिड किस्म लगानी है, यानी कि जो हल्का सब्ज टिंडा वो वाला लगाना है, तो उसका जो है आपको 1 किलो जो है वो सीड चाहिए होगा। फिर जब आपने जमीन की तैयारी करवा ली, जमीन की तैयारी करवाने के बाद आपने इसकी खालियां निकलवानी है। खालियां ऐसे निकलवानी है कि एक खाल से दूसरी खाल के दरमियान का जो फासला है वो तकरीबन कोई 4 से 4.5 फीट हो, 3.5 से 4.5 फीट, 4 फीट के राउंड अबाउट हो। तो आपने एक खाल से दूसरी खाल के दरमियान का फासला रखवा के आपने इसकी खालियां निकलवा लेनी है। खालियां निकलवाने के बाद जमीन की तैयारी के वक्त आपने इसके अंदर जो खाद डालनी है उसमें 1 बैग डीएपी, एक बोरी नाइट्रोफास, सॉरी, एक बैग डीएपी, 1 बैग एसओपी, और अगर हो सके तो हाफ बैग यूरिया भी डाल दें। अगर ना आप यूरिया डाल सके तो आप यूरिया बाद में डालें, लेकिन एसओपी और जो है डीएपी वो एक एक बैग आपने लाजमी जो है वो डाल देना है एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन। उसके बाद आपने खालियां निकलवा लेनी है। खालियां निकलवाने के बाद आपने जमीन को पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद आपने चौके लगाने, चौके ऐसे लगाने हैं कि एक चौके से दूसरे चौके का जो फासला है वो, अगर आप हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो 1.5 फुट हो। इसी तरीके से अगर आप दोगली यानी कि दूसरी देसी इकसाम लगा रहे हैं तो उसका भी तकरीबन आपने कोई राउंड अबाउट इतना ही, 1 फीट तकरीबन जो है एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान का जो फासला है वो रख रहे हैं। अगर आप देसी टिंडा लगा रहे हैं तो उसका आप जो है वो 1 फीट का पटड़ा बढ़ा दें, जिसको उसका आप साइज जो है वो 5 फीट तक ले जाएं, क्योंकि उसकी जो बेलें थोड़ी ज्यादा लंबी होती हैं, जो कि हाइब्रिड किस्म होती है इसकी बेलें कम लंबी होती हैं, और ये ज्यादा इसके ऊपर मादा फूलों की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए इसकी जो पैदावार है वो भी ज्यादा होती है। तो आपने उन दोनों यानी इकसाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी खालियां निकलवानी है। खालियां निकलवाने के बाद आपने 1-1 फीट के फाले पर चौके लगा देने हैं। जब भी आप वीवर सीड लगाएं तो आपने कोशिश करनी है कि सीड को जहर कुछ कर लें, यानी कि कोई एंटीसेक्ट जो मेडिसन है या कोई ऐसा जो स्प्रे है वो अपने सीड को लगा के उसको अच्छे तरीके से जहर आलूद करने के बाद फिर आपने जो है टिंडे की काश्त करनी है। अगर आप वो यानी कि उसको जहर कुछ नहीं करेंगे तो इब्तदाई तौर पे जो लाल भुंडी है उसका अटैक होगा और आपकी जो फसल उसको नुकसान पहुंचाएगी। इस तरीके से शुरू में आपको पता भी नहीं चलेगा और तकरीबन आपकी फसल जो है वो ऊपर से उसके पत्ते खा जाएगी। आपने जब भी सीड लगाना है तो इसको जहर कुछ करने के बाद फिर जो है आपने आगे सीड लगा के उसके चौके लगा देने हैं। चौके लगाने के बाद इधर आपने अभी आज इसका जो मौसम है इसके ओपन फार्मिंग के लिए टिंडे का वो अभी स्टार्ट है। आप इसके जो है कपास के इसके साथ भी काश्त कर सकते हैं और आप जो है कमाद भी साथ काश्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जब आपने इस तरीके से टिंडे को लगा लेना है तो उसके बाद पहले या दूसरी गोडी के दौरान
आपने जब गोडी दे रहे हो उससे पहले आपने कमाद के जो टुकड़े होंगे वो खालियों के अंदर भेज देने। अगर तो व्यूअर आपने साथ कमाद लगाना या कि कपास लगानी, तो आपने जो पटनों का साइज है वो उस हिसाब से रखना है। अगर तो आपने कपास लगाने तो एक साइड पे कपास लगा दें और दूसरी साइड पे भी कपास लगा दें। जो सेंटर में फासला होगा, आपने जैसे कपास लगानी है बिल्कुल ऐसे ही आपने उसके पटड़े निकलवाएं। उसके दोनों साइडों पे पहले आप टिंडे लगवा लें। टिंडे लगवाने के बाद जब उसके आपकी फसल को तकरीबन कोई 1 माह 1.5 माह हो जाए, उसके बाद आप जो है उसको चौके की मदद से जहाँ जहाँ आपके वो गैप्स है सारे, वो दोनों साइडों पे आप कपास का जो है वो सीड लगा दें। या कमाद अगर आपने लगाना है तो आप कमाद भी लगा सकते हैं। जो खालियां होंगी उन खालियों के अंदर भी आप कमाद के टुकड़े फेंक के जो है ऊपर से जब गोडी दो तो उसके ऊपर मिट्टी देते जाएं। तो इस तरीके से आप मखलूत जो आप मखलूत काश्तकारी जो है वो कर सकते हैं। टिंडे के साथ आप कमाद भी काश्त कर सकते हैं, टिंडे के साथ आप जो है कपास भी काश्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीवर आप मखलूत काश्तकारी कर सकते हैं। जब आपकी फसल टिंडे की फसल जब आप वो फूलों पे आ जाए तो उस वक्त यानी कि इब्तदाई फूल उसके निकलना शुरू हो जाए तो कोशिश करें कि किसी भी अच्छे NPK का जो आप स्प्रे करते रहें और साथ साथ नाइट्रोफास या यूरिया का उसको हाफ बैग वो भी डाल दें। और NPK का स्प्रे तकरीबन जो शुरू में ही आप स्टार्ट कर लेंगे 5-15-45 का या 13-4 13-3-44 का या 14-4-44 का जो भी आपको अच्छा NPK मिलता है, आप उसका स्प्रे करके जो है अपनी जो मादा फूलों की तादाद वो बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी इसकी फ्रूटिंग जो है टिंडे की दे सकते हैं। टिंडे की बीमारी में वीवर जो है झुलसाव या रुईदार फफूंद, इसका सबसे ज्यादा अटैक होता है। ये तकरीबन काफी हद तक फसल जो टिंडे की फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए शुरू के जो 3 हफ्ते होते हैं यानी कि इब्तदाई तौर पे उसको आप वहाँ पे आप इंट्राकाल का एक स्प्रे कर दें। उसके बाद जो है आप हर हफ्ते के बाद जो है वो तकरीबन मेलोडी ड्यू या कुर्जेट एम या जौन सी भी आपको इस तरीके का स्प्रे मिलता है तो उसको आप स्प्रे करके जो है रुईदार फफूंद या झुलसाव से आप टिंडे की फसल को महफूज रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है टिंडे की बीमारी में सफूफी फफूंदी। लीवर सफूफी फफूंदी के अंदर जो है वो पत्तों के ऊपर एक वाइट कलर का सफूफ बन जाता है, जिससे जो है टिंडे की फसल के ऊपर वो जो पत्तों के ऊपर धब्बे बनते हैं उसके खुराक का जो अमल है वो रुक जाता है और आपकी फसल को जो है वो काफ़ी हद तक शदीद मुतासर होती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि स्कोर या कि टॉप गार्ड स्वात एग्रो का, इन दोनों में से या फिर और इस तरीके का जो है आप स्प्रे लेकर इसको स्प्रे करके जो आप इससे बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। फरवरी काश्ता या मार्च काश्ता टिंडे के ऊपर जो है वो तेले का अटैक भी काफ़ी होता है। सब्ज तेला, काला तेला, जासूस तेला, चुस तेला, जो भी किस्म हो, आपको चाहिए कि उसके लिए मोस्पिलान या कॉन्फिडोर, इन दोनों में से कोई भी अच्छा सा जहर लेकर आप उसके ऊपर स्प्रे करें तो इससे आपकी फसल जो है वो काले तेले से या जो भी तेले की किस्म होगी उससे महफूज रहेगी। वीवर जो कि हमारे टिंडे की फसल है इसके ऊपर जूं और थ्रिप्स का भी अटैक होता है। इसको कंट्रोल कर ले ओबिरन स्पीड का जो है स्प्रे करके आप टिंडे की फसल को जो जूं और थ्रिप्स से भी महफूज रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम टिंडा कैसे काश्त कर सकते हैं। उम्मीद है वीवर आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज।